तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है। तो देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं। दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक इफ़ टू वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स हैं, आर शेयरिंग द सेम एड्रेस और नॉट। मतलब कि जो आपका दो जो वेरिएबल है वो सेम एड्रेस को शेयर कर रहा है या डिफरेंट एड्रेस को शेयर कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसमें मेरा दो ऑपरेटर्स आता है, एक आता है इज़ और एक आता है इज़ नॉट। ठीक है, ये मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं और जैसा मैंने लिखा है एग्जैक्ट यही ऑपरेटर का नाम ही है। ठीक है, मतलब जब आप इसका कोई सिंबल नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकली ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई एस इज़ स्मॉल में पूरा और इज़ नॉट कैपिटल में। अब देखो, पहले हम बात करेंगे इज़ की। अगर इज़ समझ जाओगे तो नॉट इज़ जस्ट इसका ऑपोजिट है। ठीक है, इज़ क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा कि क्या दो वेरिएबल्स का जो मेमोरी है क्या वो सेम है कि नहीं है। अब मैंने आपको पूल ऑफ डेटा वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है कि अगर मैं करूँ a इज़ इक्वल्स टू 3 और b इज़ इक्वल्स टू 3 तो a और b का जो मेमोरी है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके रखा है। तो ये चेक करके बता देगा कि आपको सेम है कि नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो मेरे को देख के ही पता चल रहा है, वैल्यू सेम है तो अपना एड्रेस भी सेम होगा। लेकिन ये आपको तब काम आएगा जब आप, काम एक्चुअली में आता तो नहीं है पर फिर भी जब ये कोऑपरेटर, तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स डील करेंगे तब वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, वहाँ पर म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, ये सब हम चेक कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलते हैं सीधा वी एस कोड में और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो ए इज़ इक्वल्स टू, मान लो कि यहाँ पर 3 दे देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम बी को दे देते हैं 3 और सी को दे देते हैं सपोज कर लो 10। ठीक है, यहाँ पर आएगा सी को मेरे को देना है 10। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए और बी सेम मेमोरी एड्रेस को शेयर करेंगे और सी मेरा अलग मेमोरी है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ कि क्या ए इज़ बी, ठीक है, मैं कुछ ऐसा प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये मेरे को ट्रू देगा, क्योंकि ए का एड्रेस और बी का एड्रेस सेम होता है। तो ए इज़ बी, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये भी दो ऑपरेटर लेता है। तो ए, क्या ए इज़ बी है? तो हाँ, ए इज़ बी है क्योंकि दोनों ए और बी का एड्रेस सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए इज़ सी करूँ तब मेरे को ये एरर देगा, एरर नहीं देगा मतलब फॉल्स निकाल के देगा आपको बेसिकली। तो 3 और 10 का जो एड्रेस है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि इज़ अपना करता क्या है। इसी का जस्ट अपोजिट है इज़ नॉट। अब हम देखते हैं इज़ नॉट ऑपरेटर। इज़ नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा काम करता है। ठीक है, जैसा इसको ऐसा समझ लो कि नॉट जैसा ही है, नहीं नॉट नहीं बोलेंगे, मतलब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जैसा है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जैसा है। नॉट इक्वल टू क्या करता है इस केस में? वो ट्रू रिटर्न करता है, मतलब अगर दोनों बराबर नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और बराबर है तो फॉल्स। सेम उसी तरीके से इज़ नॉट ऑपरेटर भी, अगर मान लो यहाँ पर आप ए बी दोगे तो अगर ये दोनों का एड्रेस सेम है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, और अगर डिफरेंट है तो आपको क्या रिटर्न करके देगा? ट्रू। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू के जैसा काम करता है। हम इसको सीधा वी एस कोड में देखते हैं। एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम बी भी आपको दे देते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम यहाँ पर करते हैं कि प्रिंट ए इज़ नॉट, स्पेस दे के रहेगा। ठीक है, इज़ नॉट बी। ठीक है, साथ में जोड़ के मत लिख देना, फिर एरर देगा आपको। तो क्या ए इज़ नॉट बी? तो अब ए और बी का एड्रेस सेम है, लेकिन चूंकि ये इज़ नॉट है तो ये क्या दिखाएगा? ये आपको फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो ये आपको फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का एड्रेस अगर सेम नहीं है, इज़ नॉट, तब आपको ये फॉल्स दिखाएगा। अब उसी तरीके से अगर इन दोनों का एड्रेस सेम नहीं है तभी आपको ट्रू दिखाएगा, क्योंकि ए इज़ नॉट सी। हाँ, ए इज़ नॉट सी मतलब ए का एड्रेस है वो सी के बराबर नहीं है, तो ये बात तो सच है, तो इसको ये ट्रू बोलेगा। ठीक है, तो यही था मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर। और आइडेंटिटी ऑपरेटर हम अभी तो नहीं पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम क्या करेंगे कि आपके पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, टपल का कॉन्सेप्ट आएगा, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, ये सब सारी चीज़ें आएंगे। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि किस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्ट म्यूटेबल कहलाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेरा सारा जो है बेसिक्स, मतलब बेसिक का बेसिक बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल्स बता दिया। ठीक है, मैंने आपको इसका डेटा टाइप्स बता दिया, कितने तरीके होते हैं, क्या क्या यूज़ केसेस है इसका।
ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पर ऑपरेटर्स वगैरह बता दिया किस किन तरीके से ऑपरेटर्स से अभी फ़िलहाल मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, ऑपरेटर्स में आपका बिटवाइज़ बस बाकी है, बिटवाइज़ बाकी है, आपके पास टर्नरी बाकी है, और फिर आपके पास एक और बाकी है मेंबरशिप। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। टर्नरी तो हम अभी ही देख लेंगे जब हम इफ एल्स को डिस्कस करेंगे, बट बिटवाइज़ थोड़ा लेट में आएगा और मेंबरशिप भी थोड़ा सा लेट में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम अपना इफ़ एल्स को चालू करेंगे और क्वेश्चंस का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा उस वीडियो से। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।